की बात करेंगे। हमारे में क्या दिया गया, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन हम पहला चैप्टर अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करते हैं, पहले अपना चैप्टर सेकंड देखेंगे, जो कौन सा है हमारा, राइटिंग एंड सिटी लाइफ है। जो पहला चैप्टर है उसमें प्राइमरी लाइफ के विषय में बताया गया है, जैसे कैसे लोग पहले रहते थे। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री, एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट होती है कह सकते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। हर चीज़ हमको मिलेंगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। इसलिए हम लोग क्या, पहला चैप्टर हमने इसको माना हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो ये देखेंगे यहाँ पर राइटिंग कैसे डेवलप हुई, कैसे सिटी कैसे डेवलप हो गई यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, कैसे सिविलाइजेशन थी। क्योंकि जिस तरह आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में सुना होगा, वैसे क्या है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी है। तो इनको देखेंगे अच्छी तरह से, कैसे मेसोपोटामिया, कैसे इतनी डेवलप सिविलाइजेशन क्यों कहलाती है, क्यों ऐसा रहा होगा इसमें, तो ये देखेंगे। तो देखो इसमें लिखा भी है, मेसोपोटामिया इज नाउ कहता है पार्ट ऑफ रिपब्लिक इराक। मतलब किसका, अगर जो आज मेसोपोटामिया देख रहे हैं वो किसका पार्ट है, इराक। मतलब जहाँ किसका है, रिपब्लिक इराक का। मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कहाँ पे जो इराक का हेड होगा, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट होता होगा। ऐसे होता है। रिपब्लिक इराक का पार्ट है, किसका पार्ट है ये, रिपब्लिक इराक का पार्ट है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज मोस्ट कहता है कॉमनली नोन एज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी किस लिए जानी जाती है, इतने सारे पार्ट के लिए, यानी कि अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है। तो देखें कौन कौन से फीचर्स, इसमें सिटी लाइफ है, राइटिंग है, जैसे नाम ही है सिटी लाइफ एंड राइटिंग, तो इसके नाम से ही चला आया। सिटी लाइफ के लिए जानी जाती है, राइटिंग के लिए जानी जाती है, रिच लिटरेचर है यहाँ पे, मैथमेटिक्स के लिए जानी, यानी मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट, जो फार्मूले आज हम पढ़ते हैं, इन सब का कह सकते हैं कहाँ बिगनिंग हुई थी, कैसे मेसोपोटामिया में ही सबकी बिगनिंग हुई, यानी मैथमेटिक्स की शुरुआत वगैरह, एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत, कैसे सब यहाँ से हुआ था। तो अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअल मेसोपोटामिया की लोकेशन है कहाँ। तो वर्ल्ड में अगर मैप में देखा जाए, जो मेसोपोटामिया हमने कहा इराक का पार्ट है, और ये जो मेसोपोटामिया नाम आया कहाँ से होगा, तो याद रखना जितने भी कह सकते हैं नाम मोस्टली डिराइव हुए हैं, वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, ग्रीक वर्ड से हुए हैं। कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। तो जो मेसोपोटामिया है, पूरा इसका जो नाम है मेसोपोटामिया, तो ये कहाँ से, जो मेसोपोटामिया का हमने नाम लिया, ये कहाँ से लिया गया, जो मेसो किससे बना हुआ है, दो वर्ड, यानी कि एक होता मेसोस, किसका हो गया, मेसोस हो गया, और दूसरा क्या है, क्या हो गया, पोटामस। क्या हो गया, पोटामस। तो पहला मतलब हो गया मेसोस, दूसरा मतलब क्या है, पोटामस। मतलब क्या हो गया, मेसोपोटामिया से देखो बना। तो मेसोस का मतलब क्या होता है, मेसोस का मतलब होता है इन मिडिल। मतलब क्या होता है, इन मिडिल। समझना चाहिए था मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। ऐसे नहीं कुछ भी नाम रख दिया गया होगा। देखो साइंटिफिक नेम रखा गया है, रीजन इसका नाम मेसोपोटामिया क्यों रखा है। तो मेसोपोटामिया क्यों रखा है, हमने क्या बताया, मेसोपोटामिया का पूरा का डिराइव कहाँ से हुआ, किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मेसो प्लस पोटामस। तो मेसो मतलब क्या होता है, इन मिडिल, मतलब कि मिडिल की बात कर। पोटामस मतलब क्या होता है, रिवर। पोटामस मतलब क्या होता है, रिवर होता है। इसका मतलब क्या है, रिवर है। तो किन, तो कहता है देख, रिवर की एक मिडिल हो गया, और किसकी मिडिल में, रिवर की मिडिल में। मतलब अब देखो, तो मिडिल एक प्लेस होगा और रिवर की मिडिल में होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कोई सिटी होगी। तो ये जो सिटी हमारी क्या है, मेसोपोटामिया। ये क्या है हमारी, मेसोपोटामिया। और ये रिवर कौन सी है, तो ये रिवर कौन सी, ये हमारे यहाँ पर बात करें कौन सी रिवर, टिग्रिस। कौन सी है, टिग्रिस है। ये कौन सी रिवर है, टिग्रिस है। और ये क्या है हमारे, यूफ्रेट्स। क्या है, यूफ्रेट्स है। तो देखो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में क्या हो गया, मेसोपोटामिया। तो इसीलिए इस जगह को क्या बोल दिया हमने, मेसोपोटामिया बोल दिया। क्या बोल दिया, मेसोपोटामिया। और किसके, देखो मेसो मतलब होता भी क्या, मिडिल है, और पोटामस मतलब क्या होता है, रिवर। तो किन दो रिवर के बीच में हो गया, इन दो रिवर के बीच में हो गया, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में क्या हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। तो इस तरह मेसोपोटामिया क्या है, इस तरह दो रिवर के बीच में एक लोकेशन है, याद रखना अच्छी तरह से। ये क्या हो गया हमारा, मेसोपोटामिया। इस तरह मेसोपोटामिया नाम पड़ा, यानी कि निकल के आया। अब देखो तो यहाँ पर क्या क्या हम देखेंगे, जो मेसोपोटामिया में तो क्या देखना है, इस यानी किस, इसकी बात करेंगे। मतलब यहाँ की सिटी लाइफ कैसी थी, क्या राइटिंग वगैरह कैसे होती थी यहाँ पे, लिटरेचर कैसा था यहाँ का, इन सब के विषय में डिस्कस करना है। मैथमेटिक्स कैसे यहाँ डेवलप हो गई, मैथमेटिक्स कैसे रही होगी, और एस्ट्रोनॉमी क्या थी, इन सब के विषय में, यानी कि इतनी चीज़ों के लिए क्या थी, कह सकते हैं हमारा मेसोपोटामिया जाना जा रहा था पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ग्रीक वर्ड मेसोस मीन्स क्या होता है, मिडिल, एंड कहता है पोटामस मीन्स क्या होता है, रिवर। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। तो मेसोपोटामिया कहता है लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड कहता है टिग्रिस रिवर। क्लियर हो गया, किसके बीच में है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के बीच में है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बीच में क्या हो गया, मेसोपोटामिया हो गया।
राइटिंग एंड सिटी लाइफ एंड कहता है सिविलाइजेशन बिगिन कहता है मेसोपोटामिया। राइटिंग एंड कहता है सिटी लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई, मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई, याद रखना अच्छी तरह से। अब देखो बात करते हैं किंगडम इन कहता है मेसोपोटामिया, किसकी बात करते हैं, किंगडम कौन कौन से थे मेसोपोटामिया में। जैसे हमने क्या कहा, ये हमारा क्या हो गया, पूरा मेसोपोटामिया बना, यानी कि इराक का जो पार्ट है पूरा आज ये ऐसा था। तो यहाँ पर जो डेवलप उस समय कह सकते हैं, दो हमारे कह सकते हैं बहुत ही किंगडम बहुत ही फेमस थे। एक कौन सा था, सुमेरियन, कौन था, सुमेर कह सकते हैं, जो सबसे साउथ में देखो कौन सा है, सुमेर है। कौन सा था, सुमेर था। सुमेर कहाँ है, सबसे देखो साउथ में है। फिर यहाँ पे था अक्कड़ कह सकते हैं, यहाँ पे था अक्कड़ हो गई हमारी। और अशेरियन नॉर्थ में सबसे कहाँ पे है, अशेरियन सिविलाइजेशन कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब कह सकते हैं सिटी वगैरह, अक्कड़ हो गई, सुमेरियन हो गई, और बेबीलोन यहाँ पे है। क्या है, बेबीलोन। क्या हो गई हमारे, बेबीलोन कहाँ है, यहाँ पे है हमारे बेबीलोन। तो देखो साउथ की उस समय क्या था, जो अक्कड़ और जो सुमेर, मतलब ये क्या था, साउथ के दो स्टेट क्या थे बहुत ही, यानी कह सकते हैं दो किंगडम बहुत ही फेमस थे। कौन, सुमेर हो गया और अक्कड़ हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग की यही दो सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर देखो मेंशन भी है, सुमेरियन जो सिविलाइजेशन कब से कब तक रही होगी, 3500 से लेकर 2340 तक। किस लिए जानी जाती है, सुमेरियन कह सकते हैं जो किंगडम रहा होगा। कब से कब रहा, कब से कब तक रहा, इसका टाइम पीरियड कह सकते हैं 3500 से लेकर के देखा जाए तो 2340 तक, बीसी। याद रखना चाहिए, बीसी तक था। फिर अगर इस अक्कड़ की बात की जाए तो कब से रहा होगा, 2371 से लेकर के कह सकते हैं 2371 से लेकर कब होगा, 2006 तक रहा होगा। कब तक, 2006 तक, बीसी। याद रखना अच्छी तरह से, ये एडी नहीं है, बीसी है। अब फिर क्या था देखो, बेबीलोन, बेबीलोन की बात करें तो कब से कब तक रहा, 2000 से लेकर के 1530 तक, किस बीसी तक किसका रहा होगा, बेबीलोन का रहा होगा। और इसके बाद किसका रहा, असारियन, यानी कि असेरियन सिविलाइजेशन रही। इसका क्या कब से कब तक रहा, 1100 से लेकर के 626 तक इसका पूरा टाइम पीरियड रहा। अब याद रखना बीसी और एडी होता क्या है, समझो अच्छी तरह से। होता क्या था, हम जीसस की बात करें, जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं। जीसस क्राइस्ट क्या थे, देखो कहाँ से, बीसी और एडी क्लियर होना चाहिए सबको। तो क्या था, जो जीसस का जन्म है कह सकते हैं, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, तो ये क्या है, जो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बीसी देखो ये क्या था, पहले बीसी जिसे हम बचपन में पढ़ रहे थे, बीसी सर पढ़ाते थे और इसको एडी पढ़ाते थे, देखो यहाँ पे। तो यही क्या हो गया, बीसीई हो गया। क्या हो गया, बीसीई हो गया, और ये क्या, एडी, ये तो इस तरह क्या था देखो। तो ये बीसीई बिफोर क्राइस्ट हो गया, तो इस बिफोर यानी एरा था इसका। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जीसस का जन्म हमने मान लीजिए, तो इसके पहले की डेट जितनी भी होंगी वो क्या होती है, माइनस, यानी कि डेट घटती चली जाती है। यहाँ पे क्या होती है, डेट प्लस होती चली जाती है, एडी कहलाता है। जीसस के बाद का, ये जीसस के जन्म के पहले की जो भी चला वो बीसी कहलाता है, और जीसस के जन्म के बाद की कहानी यानी कि पहले का और ये बाद का, ये क्या कहलाता है, हमारा पूरा लाइफ उसके बाद की, जीसस के पहले की पूरी लाइफ क्या क्या चला होगा, बीसी, उसके बाद से क्या चला हमारा, एडी चलता है। इस तरह क्या हो गया, बीसी और एडी होता हमारा। आई होप इट्स क्लियर होगा सबको। फिर देखो आगे क्या था हमारा, किंगडम, तो कितने किंगडम इसमें कह सकते हैं, दो पहले फेमस थे, कौन थे, एक सुमेर हमारा और दूसरा अक्कड़। तो इस तरह क्या था, ये दो साउथ की यानी कैसे किंगडम थे जो बहुत ही फेमस थे उस समय। तो देखो इसमें मेंशन भी किया गया हो, साउथ पार्ट आप कहता है मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड द सुमेर एंड अक्कड़। क्या कहा, सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था पहले साउथ पार्ट पे, इसके जो बहुत ही फेमस थे कह सकते हैं, बहुत ही किंगडम क्या था, बहुत मजबूत किंगडम थे ये। आफ्टर कहता है 2000 बीसी, कहता है व्हेन बेबीलोन बिकम, कहता है इंपॉर्टेंट सिटी, द टर्म लाइक बेबीलोन वाज यूज्ड फॉर द साउथर्न रीजन। अब देखो जो बेबीलोन की बात कर रहे हैं, बेबीलोन के बाद में क्या होता है, 2000 के आसपास, बीसी के आसपास, जो सुमेर हमारा था, जो अक्कड़ था, ये क्या हो जाए, गायब जैसे हो गए। और कौन एक नया किंगडम निकला, और कौन सा किंगडम निकला, हमारा बेबीलोन निकला। कह सकते हैं इसने क्या कर दिया, इन सबको पीछे कर दिया, इतना फेमस हो जाता है कौन सा, बेबीलोन। बेबीलोन क्या हो गया, सबसे फेमस हो गया इस तरह, इस एरिया की। अब इस एशियन की बात नहीं करेंगे यहाँ। तो इस तरह अब बाद में क्या, बेबीलोन फेमस हो जाता है। अब बाद में सबसे नॉर्थ में देखते हैं, तो एक नॉर्थ में क्या था, एक किंगडम और निकल कर आता है, वो कौन था, क्या था, अशेरियन। नॉर्थ जो पार्ट था वो क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया का असेरियन कहलाया, यानी असेरियन स्टैब्लिश देयर किंगडम। यहाँ पर कौन कहते हैं, असेरियन अपना किंगडम क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं। पहले कौन सा रहा, सुमेर एंड अक्कड़ को देखा हमने। अब फिर इन सब के बाद कौन हो जाता है, बेबीलोन निकल कर आता है, जो किंगडम तो बहुत ही फेमस रहा, ये इन सबको पीछे कर दिया इसने। अब फिर क्या देखा हमने, असेरियन, नॉर्थ में देखेंगे तो किसका पीरियड रहा हमारा, असेरियन का पीरियड रहा नॉर्थ में। और इनका टाइम पीरियड कब से था, 1100 से 626 बीसी तक था इनका टाइम पीरियड था। अब देखो लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया क्या थी। देखो इन्हीं के नाम से पड़ गया होगा।
तो ये सुमेरियन हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सुमेर बोलते थे, लैंग्वेज का नाम क्या हो गया, सुमेर से हमने सुमेरियन कर दिया। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज, आप देखो पहली दो ये किंगडम जाने गए थे, सुमेर और पहले अक्कड़ जाने गए थे। तो सुमेर से सब लैंग्वेज कौन सी जानी गई होगी, पहले लैंग्वेज अपने आप से कॉमन सी बात है, सुमेरियन। लैंग्वेज कौन सी जानी गई सबसे पहले, सुमेरियन लैंग्वेज जानी गई। फिर दूसरा रिप्लेस बाद में देखो, इट वाज रिप्लेस बाय द अक्काडियन अराउंड 1324 बीसी के आसपास, क्या फ्लोरिश हो गई अक्काडियन। तो बाद में कौन आ गया, अक्काडियन आ गया। और अलेक्जेंडर के टाइम तक क्या हुई, यही चलती रही हमारी अक्काडियन यानी कि लैंग्वेज चलती रही। अब बाद में देखो 1400 बीसी से लेकर कहता है अरामाइक, कौन सी आ गई अरामाइक, कहता है इट वाज सिमिलर टू, कहता है हिब्रू स्पोकन। अब देखो स्टिल कहता है स्पोकन पार्ट ऑफ द इराक, और अभी बोले जाते हैं। हिब्रू क्या था, जो सबसे पुरानी लैंग्वेज कह सकते हैं जो मिडिल ईस्ट की। तो कौन सी लैंग्वेज रही होगी, जो हिब्रू क्रिश्चियन भी बहुत बोलते थे, तो कह सकते हैं कौन सी लैंग्वेज रही होगी, हिब्रू रही होगी। जो बाइबल का सबसे पहले जो कह सकते हैं लिखी भी गई, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाइबल को सबसे पहले जो लिखा भी गया होगा कौन सी लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में धीरे धीरे लैंग्वेज आती रही, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होती चली गई बाइबल भी। तो इस तरीके से सबसे पहले जो जानी जाएगी लैंग्वेज जानी गई थी कौन सी, हिब्रू लैंग्वेज थी। हिब्रू में ही सबसे पहले क्या किया गया था, बाइबल को लिखा गया था। अब देखेंगे आर्कियोलॉजिकल हमारे एक्सकेवेशन कहता है मेसोपोटामिया, कैसे आर्कियोलॉजिकल क्या क्या खोज करते हैं और कैसे क्या होते हैं, इनको हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना।